की है। दीपिका, अगर बात की जाए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो काफी देरी हो रही है। कब तक पहुंच पाएंगे मुख्यमंत्री, कुछ अपडेट? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से। तो आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया। अयोध्या दौरे पर मंदिर निर्माण कार्यों के लेकर इस दौरान समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कोहरे के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। लखनऊ से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है हेलीकॉप्टर, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से जो इस दौरान विजिबिलिटी है वो कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है। अयोध्या दौरे पर मंदिर निर्माण कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और उन्हीं सभी तैयारियों का आज जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोहरे के चलते मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं अयोध्या। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। विजिबिलिटी कम होने के कारण टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, और यही वजह है कि अभी आने में थोड़ी देरी है। और अयोध्या दौरे पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, मंदिर निर्माण कार्यों को लेकर भी इस दौरान समीक्षा बैठक करेंगे। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इन सभी तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा भी लेंगे और साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, लेकिन जिस तरीके से घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दीपिका ओझा एक बार फिर से मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, मुख्यमंत्री का अयोध्या का दौरा है, लेकिन घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट सामने आया है, कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल पंकज, आपको बता दें कि 11:30 बजे का दौरा प्रस्तावित था और अगर सारी चीज़ें सुचारू रूप से होती तो अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके होते और दर्शन पूजन करने के बाद उनके कई कार्यक्रम थे, अगर समय निर्धारित समय पर पहुंच जाते तो। क्योंकि आज सुबह से ही विजिबिलिटी काफ़ी लो रही है। अयोध्या में भी घना कोहरा देखने को मिला है, लखनऊ में भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य मानी जा रही है और इस वजह से वहाँ से उड़ान नहीं भर पाए हैं अभी तक फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वजह से अभी माना जा रहा है कि कुछ समय लग सकता है, जैसे ही वहां से उड़ान भरेंगे और उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे। और ये भी माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से देरी हो रही है, ऐसे में हो सकता है कि देर शाम तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। और अब अगर ऐसा होता है तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं, जो और आज के जो कार्यक्रम है वो कल सारा स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं अगर शाम तक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में स्थलीय निरीक्षण करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसी लिहाज से आपसे कुछ ही देर बाद, जैसे मौसम 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ और भी ऐसे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनको लेकर अब आगे की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और इस दौरान निरीक्षण भी करेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम का जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी जहां पर एयरपोर्ट की सबसे पहले सौगात दी जाएगी, श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके बाद एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जा रहा है जो कि एयरपोर्ट से होते हुए NH 27 और NH 27 से होने के बाद यहाँ भक्ति पथ से होते हुए गुजरेगा। मैं अभी आपको वो मार्ग भी दिखाऊंगी जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और वहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि भक्ति मार्ग से होते हुए ये जो काफिला गुजरने वाला है वो इसी मार्ग से गुजरेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तैयारियां, ये लता चौक है और किस तरह से भव्य रूप दिया जा रहा है इसको प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। यहाँ पर जो आगंतुक आ भी रहे हैं वो इसके साथ अभी से ही सेल्फी लेना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लता चौक अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन जिस तरह से इसके फूलों से सजावट की जा रही है
वो इसको और विशाल रूप दे रही है। तो यही वो मार्ग रहने वाला है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का काफिला यहीं से गुजरेगा। इसके साथ साथ आइए मैं आपको और तैयारियां दिखाती हूं कि यहाँ पर कैसी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर आप ठीक इस तरफ जब नजर डालेंगे तो यहीं से होते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहीं से गुजरेगा। ये जो गुम्बदनुमा आप देख रहे हैं, ये सूर्य स्तंभ है, 24 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जो कि पहले से ही इस मार्ग को काफी ज्यादा अपने आप में सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी साज सजावट और भी ज्यादा की जा रही है। आप जहां भी नजर डालेंगे वहां पर यहाँ पर काम करने वाले कामगार आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फूलों से भव्य सजावट की जा रही है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको पूरा व्यू दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो कामगार हैं वो फूलों से साज सजावट करते हुए इस तरह पूरे काम में लगे हुए हैं। तो जहाँ भी आप अयोध्या में नजर डालेंगे, जहाँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है, वहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। एक सुंदर आकर्षक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप चाहे अयोध्या की किसी गली में नजर डालेंगे, आप किसी मार्ग पर नजर डालेंगे, वहाँ पर आपको सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, इस वजह से भी सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं। और क्योंकि अब चूंकि 2 ही दिन बचे हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, तो उस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन आप साफ तौर पर एक नजर मैं फिर से दिखाना चाहूंगी कि जहां भी आप नजर डालती हैं अभी ये कार्य जारी है, लेकिन जब यहां पर काम पूरा हो जाएगा तो यहां की जो झलक है वो अपने आप में ही अकल्पनीय रहेगी। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी वो फूलमाला उस ट्रक में देखेंगे कि बड़ी संख्या में लाए गए हैं। और बिल्कुल दीपिका, ये भी है कि इस दौरान अगर बात करें पूरी अयोध्या की, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है और इस दौरान भव्य तरीके से अयोध्या को सजाने का काम भी किया जा रहा है, तो वहां पर किस तरीके की इस दौरान जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं? बिल्कुल, अगर 22 तारीख के लिहाज से बात की जाए तो 22 तारीख के लिए तो तैयारियां दिन रात एक करके चलाई जा रही हैं और सभी तैयारियां, हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और सजाया जा रहा है। मेन जो मुख्य तौर पर सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सौंदर्यीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। सड़कों की व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा खास तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि जो यहाँ पर लोग आने वाले हैं उनकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इस 22 जनवरी के लिए विशेष तैयारियां की जाए। तो इससे पहले हमने अभी यहाँ पर अयोध्या के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी। उनसे भी समझा था कि क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 22 जनवरी के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। न सिर्फ अयोध्या की बल्कि बाहर से भी पुलिस बल बुलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया जा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि एक बड़ा इवेंट रहेगा और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यहाँ पर सहायता ली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्योंकि चप्पे चप्पे पर कैमरे की भी तैनाती की जा रही है और उस लिहाज से भी इसकी मदद लेते हुए निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे लोग, क्योंकि 4000 जो सिर्फ जोशी साधु संत हैं उनके पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ 2000 विशेष अतिथि जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है उनके भी आने की तैयारियां हो रही हैं। और इसके अलावा ये तो वो संख्या हुई जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहने वाले, लेकिन आम जनमानस, वो कार सेवक और वो राम भक्त जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर का दीदार करेंगे। 23 तारीख से आम जनता के लिए राम मंदिर खुल जाएगा और उस दिन से बताया जा रहा है कि जब राम मंदिर पहले दिन खुलेगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 से 14 घंटे का समय दिया जाएगा राम भक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और उन 12 से 14 घंटों के अंदर ये भी जानकारी कल मंदिर ट्रस्ट की ओर से दी गई है कि 70,000 की संख्या लगभग निर्धारित की गई है कि इन 12 से 14 घंटे के अंदर 70,000 लोग रामलला के दर्शन करेंगे। और इन 70 से 80,000 लोगों के जिनका जिक्र किया जा रहा है, जब ये 12 से 14 घंटे के अंदर रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो प्रति व्यक्ति 20 मिनट का समय माना जा रहा है कि उनको मिलेगा, जिसमें पूरे राम मंदिर के जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो 5 मंडप आपको पार करने होंगे, जिसमें 5वां जो मंडप रहेगा
उस मंडप को जैसे ही आप पार करते हैं, गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, तो गर्भगृह से लेकर राम भक्तों की जो दूरी रहेगी वो 70 से 80 फीट की रहेगी, ताकि 70 से 80 फीट की दूरी से वो अपने रामलला के दर्शन करेंगे। उसे जो गर्भगृह बनाया गया है उसके कई तरह की तस्वीरें पहले भी मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी की गई हैं, और जैसे कि हम देख पाए हैं उसे सेमी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया गया है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो जानकारी बीते दिन दी गई थी उसमें साफ तौर से बनाया गया था कि गर्भगृह को इतना आकर्षक बनाया गया है कि अगर सेमी सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं बनाया जाता तो जो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनका सीधे आकर्षण का केंद्र प्रभु रामलला की पीछे वाली जो इमारत रहेगी उस पर रहेगा। तो इस लिहाज से उसे इस सेमी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया गया है। रामलला की भव्य मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी। मूर्ति के बारे में विशेष तौर पर आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर सबसे पहले रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति लगेगी, और उसके अलावा एक 3 से 4 साल की उम्र की जो रामलला को दर्शाया जाएगा वो मूर्ति लगने वाली है, जो कि कमल पर स्थापित रहेगी, जिसकी कुल जो ऊंचाई बताई जा रही है वो 71 इंच की होगी, और उसमें कमल पर विराजमान होंगे रामलला, जो कि बेहद खूबसूरत और आकर्षक होगा, ये ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया है। और इस मूर्ति के लिए भी एक विशेष बात अपने दर्शकों को बता दें कि ये मूर्ति अयोध्या में 3 जगह पर बनाई जा रही है, और 22 तारीख से पहले जब ये मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी तो ट्रस्ट की ओर से ये फैसला किया जाएगा कि आखिर कौन सी मूर्ति वहां पर लगेगी। तो अभी कुल मिलाकर ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कैसी मूर्ति लगनी है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो मूर्तियां बनने का काम भी लगभग पूरा ही हो चुका है। चाहे बात रामलला के वस्त्र की हो, क्योंकि हमने उनसे भी बात की जो बरसों से रामलला के वस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि विशेष तरह से उनकी रामलला की 22 जनवरी के लिए पोशाक बनाई जा रही है, और क्योंकि उस दिन सोमवार का दिन पड़ता है, और सोमवार वाले दिन रामलला को सफेद कलर के रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो रामलला पीले रंग के वस्त्र पहने हुए नजर आएंगे, और उन पीले रंगों के वस्त्रों की भी पूरी तरह से बनाने का कार्य भी शुरू हो चुका है, सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर पंकज, अगर आपको बताएं कि ये 22 जनवरी को लेकर ये कुछ तैयारियां की जा रही हैं, और पूरी तरह से अयोध्या तैयार हो रही है, सज रही है, संवर रही है। रामलला बिल्कुल दीपिका, अगर मंदिर की बात की जाए तो इस दौरान बड़ी अच्छी नक्काशी की अगर बात की जाए तो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, खास करके क्योंकि भगवान राम की जो पूरी छवि है वो मंदिर ही नहीं, आसपास में और भी जो मंदिर बनेंगे उनमें भी पूरी तरीके से वो छटा जो है त्रेता युग की वो नजर आएगी। तो मंदिर में किस तरीके की भव्य तैयारियां? बिल्कुल, आपको साफ तौर पर बता दें कि जो आपने नक्काशी की बात की है, ये नक्काशी राम मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि आपको राम मंदिर के बाहर भी देखने को मिलेगी। हर एक आप जो छोटे छोटे गुम्बद, हर एक दीवार देखते हैं वहां पर आपको एक छोटे छोटे बाल स्वरूप में दर्शाया गया है रामलला को। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत राम मंदिर के उन गुम्बदों से करूं तो 170 की संख्या में गुम्बद रहने वाले हैं रामलला में, जिनमें 70 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और इन गुम्बदों के अंदर एक गुम्बद में बताया जा रहा है कि 25 से 30 ऐसी कलाकृतियां होंगी रामलला की, जिन्हें अलग अलग स्वरूप में दर्शाया जाएगा और बनाया गया है उन 70 गुम्बदों में। आप जब भी जैसे ही जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी नजर जाएगी, जिस भी कोने में नजर जाएगी आपको नक्काशी का एक अलग ही उदाहरण, अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा, जिसमें रामलला को दर्शाया जा रहा है। विशेष तौर पर यहाँ पर मकराना का मार्बल लाया गया है और उसका इस्तेमाल करके रामलला का ये भव्य मंदिर बनाया गया है। कई तरह के स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। खास बात ये रहेगी राम मंदिर की, अगर आपको बताएं कि किसी भी तरह के लोहे का, फाइबर का, स्टील का इस मंदिर में इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इस लिहाज से बनाया गया है रामलला के मंदिर को कि 100 साल तक ये मंदिर जस का तस रहेगा। चाहे जितना बड़ा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, रामलला की जो भव्य मंदिर का स्थापना हो रहा है उसको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इस लिहाज से बनाया गया है। नीचे आपको बताते चले कि ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और ग्रेनाइट के इस्तेमाल से उसे पूरी तरह से सिक्योर किया गया है, और मकराना का मार्बल जो कि
जो भी यहाँ पर जो तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर ज्यादातर जो कामगार हैं वो ही पहुंच पा रहे हैं, तो जो तस्वीरों के माध्यम से आम जनता तक वो रामलला की तस्वीरें देख पा रहे हैं, उसी से ही एक भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि जब आप राम मंदिर को पास से देखते हैं तो उसका एक एहसास, एक अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से वहाँ पर सभी मीडिया कर्मियों को रामलला के दर्शन करने के लिए, वहाँ के मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर सारी चीजों को देखने के लिए बुलाया गया था, महज कुछ कदमों की दूरी पर सभी ने उस मंदिर को देखा है और ये महसूस किया है कि कितनी भव्य, अलौकिक बिल्कुल। दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।